देखिए, जैसे हम लाइट के बिना नहीं रह सकते और बिना लाइट ट्रांसफार्मर की मिल नहीं सकती, तो हमारा और आपके शरीर का ट्रांसफार्मर कौन है? हमारे और आपके शरीर का ट्रांसफार्मर है गुरु। ध्यान से सुनना, गुरु। और गुरु का शब्द क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। देखिए, ये संसार जो है अंधकार रूपी माया का ये संसार है ना, और माया का जो अंधकार होता है वो डरावना होता है। अंधकार डरावना ही होता है। अंधकार में लोग डरते हैं। दिन में चाहे जहाँ घुमा करो और रात में आके तो हिस्ट्री पर चले जाए, बता कोई बैठे हो पता है सड़वा बैठो मर कहा वाला। तो जरूरी है लाइट। तो हमारे और आपके जीवन की लाइट कौन है? गुरु। और बताया भी गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवन तरई न कोई, गुरु बिन भाव। ध्यान से सुनना, ये बड़ी प्यारी ये लाइन गोस्वामी जी ने लिखी, गुरु बिन भाव, यानी बिना गुरु के भाव। भाव मानी ये संसार, ये डरावना संसार है। गुरु बिन भाव निधि, यानी ये निधि माने होता है पार करना, यानी सागर को पार करना। निधि यानी तट मिल जाना। ये संसार जो है डरावना एक सागर है। हम सभी लोग आए हैं, डर रहे हैं मौत को, तो इसको सिर्फ पार करने वाला अगर है तो वो है हमारा गुरु। और बिना गुरु का ज्ञान, चाहे हम भगवान शंकर के समान विद्वान क्यों ना हो जाएं, भगवान शंकर के समान हम ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, पर बिना गुरु का ज्ञान प्यारे कैसा होता है। कि निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, अंधे कहा दर्पण पहचान। दर्पण माने होता है शीशा। जैसे कोई अंधा हो दादा, जैसे कोई अंधा हो और इका तुम शीशा पकड़ाए दो, कह दो भैया देव शीशा पकड़ो और इमा देखो तुम्हारा चेहरा कैसे दिखाते हैं, देखो ये लो ये पकड़ो, देखो इमा कैसे तुमका चेहरा दिखाते हैं। तो अंधारा यूं नहीं बताए भाई कि हमारा चेहरा कैसे दिखाते हैं, बताए भाई नहीं बताए भाई, पर इतना वो बता देगा कि ये गोल है कि ये चौकोल है। पर अंधा व्यक्ति शीशा अपना चेहरा नहीं बता सकता ना। तो इसी प्रकार से हमारा बिना गुरु का ज्ञान है। अंध कहा दर्पण पहचानो, निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो। बिना गुरु का ज्ञान ऐसा ही होता है। तो कहा महाराज ये कथा नैमिषारण्य में अपने यहाँ हो रही थी, सुख जी सुना रहे थे सारे ऋषियों को। तो सारे ऋषि बोले महाराज जी ये आपने बड़ा अच्छा भाव बताया, पर आप ये बताएं महाराज जी बिना गुरु के कैसा जीवन होता है, थोड़ा कृपा करें महाराज जी, गुरुदेव के विषय में बताएं। तो अच्छा ठीक है, सुनने चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ। कि आवाज उतरइयो जनचारी, रहाई गांव एक अति सुखकारी। अयोध्या देखो ऋषियों, अयोध्या के उत्तर साइड में एक गांव था जिसका नाम था अति सुखकारी। वो गांव के भी अजीब अजीब नाम होते हैं, ऐसा नहीं कि नाम नहीं होते हैं। एक गांव है बैठो बताई, वो बेचारा बाहर से आवा रहा है, कहे लगी गांव क्या नाम है, तो कहीं बैठो बताई, वो बेचारा बैठ, तो कहीं बताओ, तो कहीं बताएं, तो है बैठो बताई, यार बैठा ना। अरे तो आप भैया नाराज ना हो, ये गांव का नाम है बैठो बताई, कहीं बाप रे। तो अब इधर क्या हुआ, अब बेचारा तो इसीलिए उस गांव का नाम था अति सुखकारी। और तब तक उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे, और उन ब्राह्मण देवता का नाम क्या था, कृष्ण दत्त आस्था करना
नाम कृष्ण दत्त सीता कर नाम कृष्ण दत्त कृष्ण अष्टा करना कृष्ण दाती अष्टा करना सुंदर नाम दास की राम सुंदर नाम दास की राम सुंदर नाम दास की उन पंडित जी का नाम था कृष्ण दत्त। जाने भैया पंडित जी का नाम रहा है कृष्ण दत्त। और वो कृष्ण दत्त और उनकी घरवाली जिनका नाम था सुंदरी। हाँ बड़ी अच्छी थी। अब देखिए सुंदरी का नाम क्या है। देखिए कभी कभी नाम से भी अर्थ अच्छे होते हैं। सुंदरी इसलिए थी क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर हो अपने शरीर से। जैसे कौन सुंदर हो बेचारा कोई भी लड़का हो या लड़की हो कह तो भैया यहाँ बड़ा निक लागत हो और का बुलाओ तो कहीं बताओ बताओ। तो शरीर की सुंदरता नहीं होती प्यारे। हाँ सुंदरता है होती है उसके गुणों की उसके विचारों की। बहुत अच्छी सुंदरी थी। एक दिन की बात पंडित जी दूसरे गांव को गए थे कि एक रोज तुझे वर्षोई गयो रहे कहूँ ग्राम नाम सुंदरीता सुप्रिय रही आपने धाम। अपने घर में थी सुंदरी और पंडित जी दूसरे गांव को गए और तब तक ते ही दीन ते ही पुरा नारद आए कर बीड़ा सिरी तिलक लगाए दिन तेरी नारद आए कर बीड़ा सिरी तिलक लगाए दिन तेरी वहां पर उसी दिन नारद बाबा आ गए और नारद बाबा चुप्पे चुप्पे कहूँ जाते नहीं रहे। यही तो इनकी आदत थी। और बाबा लोग बाबाओं को चुप्पे नहीं रहना चाहिए। जिधर निकल भैया से अरे कोई ना कोई तो बोलेगा ही। खुद नाम ले रहा है दूसरों को नाम लिवा रहा है। तो नारद बाबा चुप्पे चुप्पे ना निकलते। जिधर निकलते नारायण 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 अब निकले। और तब तक सुंदरी के कानों में आवाज गई। और जैसे सुंदरी के कानों में आवाज गई तो उसने सोचा हाय भगवान आज तो नारद बाबा हमारे गांव आए गए। आज जय हो। क्योंकि संत महात्मा बताया भी गया है शांति शिरोमणि द्वार द्वार कभी किसी के न जाते होती है जब पूरी उदय तो संत द्वार पर शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते होती है जब तो संत द्वार पर आते ऐसे सुंदरी ने देखा ए भैया सुंदरी गई और तुरंत प्रणाम किया। महाराज जी रुकिए प्रणाम। नारद बाबा कहने लगे बिटिया सदा सुखी रहो सुखी रहो। गई जाकर के प्रणाम किया। महाराज जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज जी एक बात कहूँ तो कहा कहो बेटा। तो कहा महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। महाराज जी मैं सेवा महाराज जी सेवा।
अरे तो कहा बेटा वैसे तो समझ, अरे नहीं महाराज जी चलिए महाराज जी। तो कहा अच्छा चलो बेटा चलो ठीक है चलो। अब नारद बाबा को लेकर के घर आई और जैसे घर लेकर के आई, अब सुंदरी देखो कैसे कैसे क्या कर रही है, हम और आपको यही कथा से सिखाया जाता है। अब सुंदरी देखो क्या करती है कि नारद कुछ आसन बैठारा, गंगा जल ले चरण पखारा। बढ़िया सा ऊंचा आसन दे दिया, अंदर से गंगा जल लेकर के आई, चरण धोए और चरणों को धो करके कि कछु चरणों दल कीन्हो पाना, कछु छिड़क्यो सगरे आस्थाना। कुछ तो उसमें से चरणों तक लिया और पी गई, और कुछ जो बाकी बचा घर भर में छिड़क दिया। क्या दादा अच्छा पी लो गुड़, जैसे कोई बाहर से आवे ग्वाड़ धोआओ तो ग्वाड़ तो धोए सकते हैं, पर जो कोई कहे लो तनको पी लो, मैं पता का गोंदी का है भैया, पीना बड़ा कठिन हो जाएगा। पर उस सुंदरी ने पिया, और पिया क्यों? उसने सोचा कि नारद बाबा चले जाते हैं हर तीर्थों में, और संतों के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है। तो इस यही भाव लगा करके उसने पान किया और फिर हाथ जोड़ करके बोली महाराज जी। और नारद बाबा भी ऐसा इनकार नहीं कर सकते, इतना गजब से वो पेश आ रही है। तो बोली महाराज जी तो क्या बेटा? तो कहा महाराज जी अगर इच्छा हो तो मैं भोजन महाराज जी भोजन कराना चाहती हूँ, प्लीज। कहा भोजन? अच्छा ठीक है बेटा, अगर भोजन कराना जल्दी। तो कहा बिल्कुल महाराज जी कि मुनिया क्या पाक बनाई, कहो स्वामी अब जीवन मुनिया क्या पाक बनाई, कहो स्वामी अब जीवन। उसने भैया क्या किया, प्रणाम किया और जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। अब भोजन बना के सुंदरी हाथ जोड़ करके आई, महाराज जी चलिए पाइए। नारद बाबा गए, जाकर के बढ़िया सा भोजन पाए, और भोजन पा करके सुंदरी ने सोचा महाराज जी भोजन किए तो थोड़ा आराम भी जरूरी है। तो सुंदरी ने भैया क्या किया, अच्छा अच्छा जय सबका दूध के ले ला रही, अरे बहन है रुक जाओ तुम लबादा। अच्छा हाथ उधरे भाई हाँ जय सुना दे। प्रेम सूर्य नारायण भगवान की जय। हाँ सबका मिली बैठ रहो। ए भैया तो ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सबको सुनते हो तो रहे ही मिल रहा है फल, नहीं तो वैसे पत्थर ध्यान है भगवान बड़े बड़े बद डिग्री नाक पर। राधे राधे राधे। तो देखिए अब सुंदरी ने सोचा कि गुरुजी ने भोजन किया है ना तो आराम जरूरी है। तो जल्दी जल्दी गई, बिस्तरा लगा दिया और बोली महाराज जी थोड़ा आराम कर लीजिए, चले जाएंगे महाराज जी थोड़ा आराम कर लीजिए। नारद जी गए, जाकर के आराम करने लगे, और जैसे आराम करने लगे तो सुंदरी गई जाकर के चरण दबाने लगी। जब चरण दबाने लगी तो नारद बाबा कहने लगे बेटा तुम धन्य हो बेटा, धन्य हो कि धन्य तुम्हारे मातु पितु चिन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस करके बेटा बड़ा किया, धन्य है तेरे माता पिता। और नारद बाबा धन्यवाद दे रहे हैं माता पिता को। प्यारे भाई बहनों याद रखना, जब हम और आप कोई अच्छे काम करते हैं तो सबसे ज्यादा श्री किसको मिलता है? माँ बाप को। हाँ यही कहते हैं कि यार फलाने का लड़का वाह भैया वाह, धन्य है माता पिता, इसके धन्यवाद मिलता है। और दूसरा धन्यवाद दिया, कहा बेटा धन्य गुरु जी ने ज्ञान सिखाया,
धन्य गुरु जिन ज्ञान सिखाया, धन्य गुरु जिन ज्ञान सिखाया। धन्य गुरु जिने ज्ञान सिखाया, साधु सेवा जिने तो नहीं बता, साधु सेवा जिने तो नहीं बता। साधु सेवा जिने तो नहीं बता। बेटा धन्य है तुम्हारे गुरुजी, बिटिया तुम्हारे गुरु धन्य है। तो कहा है, तो कहा महाराज जी ये आप, हाँ हाँ बेटा धन्य है गुरुजी जिन्होंने इतना सुंदर तुम्हें बढ़िया सा संतों की सेवा बताई और बेटा इतना बढ़िया तुम्हें ज्ञान दिया। धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है बिटिया तुम्हारे गुरु, धन्य है गुरु। सुंदरी कहा लग महाराज जी क्षमा करो, सारे तो तुम्हारा धन्यवाद ठीक रहे पर ये गुरु वाला महाराज तुम्हारा फुटकर में यहाँ चला गया है। तो कहा हाँ महाराज जी मैंने भी गुरु नहीं किया। अरे भैया जैसे नारद जी सुन की गुरु जी ने नहीं किया तो नारद बाबा तुरंत ही उठ कर गए, दरवाजे पर पहुंचे, नाली के पास और दुई नट्टी मंगुरी डाली, डारी नट्टी मंगुरी जितना खाए थे भैया साफ पलटी कर, और जैसे पलटी करने लगे आहा सुंदरी बेचारी भाग पड़ी आई और बाबा के चरण पकड़ लिए। कहा महाराज जी कौन सी मुझसे गलती हो गई, कौन सा अपराध हो गया महाराज जो तुमने मेरे भोजन को व्यर्थ कर दिया। महाराज कोई भोजन में त्रुटि थी, महाराज जी बताइए क्या कोई भोजन में गलती हुई थी? मैंने बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया था। अरे एक बात और बता दूं देवियों, देखिए पवित्र जब आप लोग भोजन बनाया करें तो बातचीत मत किया करें। हाँ भोजन बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए। देखिए भोजन और भजन में बात नहीं करना चाहिए। जैसे आप भोजन बना रही हैं, बात कर रही हैं, आटा गूंद रही हैं, और अगर बात कर रही हैं तो अगर अचानक तुम्हारे मुंह से बोल रही हैं तो बोलते समय हल्की हल्की छींटे निकलती रहती हैं, लाल होती नहीं तो छींटे निकलती है, और अगर तुम्हारे उस आटे के ऊपर पड़ जाएगी तो वो जूठा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा पर वो जूठा हो जाएगा, और जिसको आप खिलाएंगी तो आपको दोष लगेगा, और जब आपको दोष लगेगा तो ये ठीक नहीं है। तो ना बोली थोड़ी देर के लिए, अगर बोलना है तो दूसरी तरफ मुंह करके, ये बड़ी पवित्रता इसी कहते हैं। और थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, जैसे अगर अग्नि देवता हूँ हाँ तो तुरंत थोड़ी आग निकाल करके और उसमें जो भी बनाए हों थोड़ा सा घी मिलाएं और उस आग को समर्पित करें। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब तक अग्नि देवता जीवन में ना आवे तब तक भोजन तैयार नहीं होगा। भले तुम गैस सिलेंडर में जलाओ, जली आगे रहे हैं उमा अग्नि देव, और तो अग्नि देव का ऋण है हमारे ऊपर। इस ऋण से ऋण होने के लिए अग्नि देव को भोजन आप दें। वैसे तो हर वस्तु में दोष होता है, जब आप उसमें अग्नि देवता में डाल करके और उसे भोग लगा देगी तो भोजन नहीं रह जाएगा, फिर वो हो जाएगा प्रसाद, और जब वो प्रसाद हो जाएगा तो ना तो आपको बीमारी आ सकती है, ना तो घर में कोई बाधा आ सकती है। जब हम प्रसाद पा रहे हैं
और अन्यथा अगर ऐसे ही पाए लेंगे तो हर चीज में दोष होता है, वही दोष फिर हमारे लग जाएगा, और जब दोष लग जाएगा तो प्यारे हमें इसीलिए जीवन में कष्ट मिलता है। किसी ने देखिए ऐसा कोई नहीं जिसने प्रसाद खाया हो पेट खराब हो गया हो, वो नहीं है भैया। पर खाना खाओ तो भले जाओ, पर प्रसाद से ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें देवता का आशीर्वाद होता है। तो प्यारे क्या हुआ, कहा महाराज मैंने बड़ी पवित्रता से बनाया था। महाराज जी बता, अरे कहा बेटा तुम्हारे भोजन में कोई दोष नहीं था, बड़े प्यार से हमने किया, पर दोष है तुम्हारे में यहाँ। तो कहा महाराज हमारे का दोष है? तो कहा बेटा अभी तुमने गुरु नहीं किया, और जो लोग गुरु कर लेते हैं निगुरा के हाथ का पानी भी नहीं पीते, ऐसा नियम होता है। इसलिए बेटा मुझे दोष लग गया है। तो कहा महाराज जी ये दोष का कोई निवारण नहीं है? तो कहा है बेटा, मुझे चंद्रायण व्रत करना होगा, मणिचरित्र की कथा पढ़नी होगी, शंकर के 100 नामों का जाप करना पड़ता है बेटा, तब इस दोष से मुझे निवारण मिलेगा। सुंदरी रोने लगी, कहा महाराज जी मुझे पता ही नहीं था कि मैं बिना गुरु के किसी संत की सेवा नहीं कर सकती। महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। पर महाराज जी आप ये बताते जाएं कि गुरु क्यों किया जाता है, ये भी तो आप बताते जाएं। आखिर इसको करने से क्या होता है, क्यों करते हैं ये मनुष्य लोग गुरु? तो कहा बेटा तुमने अच्छा प्रश्न किया, ध्यान से सुनो। जो लोग बेटा गुरु कर लेते हैं फिर उसको पहली बात तो एक ये फायदा होता है, यमराज लेने नहीं आते। हाँ, धर्मराज ने यमराज से कहा था जिसके गले में तुलसी की माला हो वो कैसा भी हो उसको तुम नहीं लाओगे, भगवान के पास सब ले जाएंगे। और फिर धीरे धीरे हमें ज्ञान होने लग जाता है, और ज्ञान किस चीज का जरूरी है? अपने आप को जानने का। प्यारे हम क्या हैं बस यही जानना है। अगर शरीर है तो शरीर मेरा काम करना बंद कर देता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, पैर चलते नहीं है, तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? इसी को जानने के लिए हम और आपको गुरु के शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए बेटा गुरु किया जाता है। तो जैसे इतना कहा तो कहा ठीक है महाराज जी, तो आप कृपा करें और उनका मंत्र दे दो। महाराज मंत्र दे देते, तो जैसे कहा मंत्र दे देते तो नारद बाबा बोले वैसे बेटा अभी कोई उम्र नहीं है, अभी तो खेलने कूदने की। अरे कहा नहीं महाराज जी, अब आप भरमा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं हमारी। आप कहते हैं कि कल किसी ने नहीं देखा, कोई कल नहीं जानता क्या होगा। हम सोचते तो हैं पर ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, और सोच रहे हैं। तो महाराज जी कल किसी ने नहीं देखा, महाराज जी आप मंत्र दे दें। तो अच्छा बेटा अब देखिए नारद जी और परीक्षा ले रहे हैं। बोले बेटा अच्छा ये बताओ कोई नदी या तालाब है तुम्हारे गांव के बाहर? तो कहा हाँ महाराज जी नदी है। तो कहा जाओ जाकर के स्नान करके आओ। स्नान करना पड़ता है पहले, या गांव के बाहर स्नान करना पड़ता है, ये नियम होता है। तो सुंदरी बोली महाराज जी क्षमा करो, हमका बाहर भेजिबो न करो। कहता है तो कहा बाहर इसलिए मत भेजिए, कोई हमका मिली जी है। अब जब मिल जी है तो कहे जी जी कहाँ जाते हो? तो हम उसे कई बार गुरु करे जाते हैं तो वही कुछ हमका बता जाए, हम बता दिया उनका, और वही बार घूम। कहा ये क्यों? तो कहा महाराज आप जानते हैं कोई नीक काम करे चले तो आदमी रोकी पहले, और रोकी जान तो कैसे कहे साइकिल पूछवाई ले हो हे भैया कहीं तुम ना जानते हो हमारे यहाँ मामा दादा गुरु करे ने नानी पट्टी मरी साइकिल पूछवा ले दादा। जब भगवान की कृपा होती तभी शुभ अवसर आते हैं जिंदगी में, जब उनकी कृपा होती है, अन्यथा तुम रोज सोचो कुछ नहीं हुई। जब उन्हीं की कृपा होगी तब शुभ अवसर आएंगे। और हम शुभ साहित्य पूछे, अब बुरे काम में कोई साहित्य है दादा?
साहित्य पूछे चाहिए बुरे काम की जैते करना तो अरे खांदे जीवा की हम मत डरे जा साहित्य पूछ लो पर उसकी साहित्य नहीं है साहित्य है। ए भैया तो इसीलिए कहा महाराज जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप हमें घर में ही मंत्र दे दे, कोई ना कोई बहकाए देगा और महाराज जी मंत्र दे दे, आप बाहर नमाज भेजें। जबकि मैं स्नान कर चुकी थी, भोजन बनाया था महाराज जी, पर अगर चाहते तो मैं दोबारा स्नान फिर कर लूंगी। तो कहा ठीक है बेटा जाओ स्नान करके आओ, हो तो बड़ी चतुर, जाओ स्नान करके आओ। कि विधि हरि हरि का साध कर राम मंत्र का बोली विधि हरि हरि का साध कर राम मंत्र कबली पैसो धर्म सिखाई के गवन पिता पुरी नारद बाबा ने मंत्र दे दिया और कहा बेटा इसी मंत्र का तुम जाप करो। हरे कृष्ण मोहन बांके बिहारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बेटा इसी मंत्र का तुम जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद बाबा तो बता के चले गए। अब वो बेचारी कंठी माला तिलक लगाए बैठे और तब तक उसका पति बाहर गया था ना, पति बाहर गया था, पति बाहर से आ गया और जैसे पति बाहर से आया घर में घुसा तो देखे इसका सुंदरी कंठी माला दुलरी सब पहने बैठी। अरे जैसे वो कंठी माला दुलरी पहने देखे से गुस्साए गया भैया, नाकर गुस्सा रहा है, गुस्साए गया और कह रहा सुन हम घर में न रह कंठी दुलरी माला पहने बैठी है, जल्दी तोड़ दे मैं तो बूढ़ी गई लाठी तो या कर हड्डी दूसरी या कना रखा, हम दूसरा धर्मा हुआ कुछ जवाई थे और तुम घर में कंठी दुलरी पहनते बैठी तोरे ना तो आज ही तुम मर गई हो। ये भैया बहुत गुस्सा। सुंदरी सोचती हाय भगवान इनका का होगा। अब सुंदरी सोच से आप क्या करी, अब सुंदरी बिचारी बड़ी उदास। जाने बेटिया हाँ भगवती हो रही हो हाँ दया बनाए रखे तरी सब तुम्हारी महिमा है। हाँ हाँ है नहीं सबकी महिमा। एक बेटे इनका सबका जान का कहते हैं धर्म पत्नी, धर्म पति नहीं है। तो सुने धर्म पति लिखा देखे हो नहीं है, ये धर्म पत्नी धर्म की देवियां हैं। हाँ ये चाहे तो कहो कथा भागवत, ये चाहे तो कहो सत्यनारायण कथा करना नहीं नहीं है। हाँ अब देखो ज्यादातर मंदिरों में देखो देवी ने के लाइन लाग हुई, भैया तो चले गए ड्यूटी पर, पता है कब आऊँ मैं। धर्म की देवियां दया बनाए रखे, महतारी हो रही, जीजी हो रही।
हाँ, थोड़ा शांति बनाए रखें। ए भैया, तो अब तुम्हारे मतलब की बात आएगी, अब तुम समझ नहीं, सुन लो। अब सुन, बताओ या ना क्या मतलब की बात बताओ ये है। अब वहाँ मतलब की बात कैसे, जैसे तुम्हारे घर वाले बहुत गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो, और कहा लगा अब गुस्सा ना जाती, बहुत गुस्सा आ जात। अब जब गुस्सा आ जाए तो तुम का करे हो, सुंदरी के पति नाराज हैं और कहा लगे जल्दी माला तो नहीं तोड़ के बहेंगी दे, तो उठ गई लाठी है, लाठी उठ गई तो हड्डी पे सूर्य आग नहीं रखा, बड़ा गुस्सा। अब यहाँ पर बेचारी बड़े दिमाग से काम ली से, और आज कल का मामला हो तो जान का घर माला का माला का खराब ना तोड़ूंगी ना तोड़ूंगी ना कर लोगे। अब जैसे वे का कर लोगे तो तुम समझ लो कोर्ट में दादी घटेगा भैया। पलस हो, पलसे में जोड़ दो तो बड़े नहीं लगी। आदमी गुस्सा हो, तुम गुस्सा वालो तो बिगड़ ही जाइए, तुम खट माइनस हो जाओ। प्लस अगर चल आए तो माइनस हो जाओ, इसी में कल्याण है। देवियों यही कथा से शिक्षा मिलती है। अब देखिए सुंदरी बड़े दिमाग से काम ले रही है। सुंदरी गई और जाकर के सबसे पहले चरण पकड़ लिए। देखिए कितनी गजब की इसकी सुंदरी की सोच। देवियों यही कथा से आप ध्यान रखें कि जीवन मंगलमय होगा। आप देवियां हैं, सहनशीलवान भी हैं, दयावान हैं, सहनशीलवान हैं, सब कुछ है, बहुत ये सहती हैं। हमारे एक पूरा निकल आवे तो पूरा दिन रोइबा, पता नहीं का दशा हुई। परिधन्य है देवियां जो 9 महीने अपने उदर में हम सभी को रखती हैं। हाँ, कितना कष्ट होता है, सहनशीलता भी देवियों में है और सहनशीलता है, तो ध्यान रखना। अब सुंदरी ने भैया क्या किया, गई जाकर के पैर छुए और पैर छू करके कहा महाराज जी जो आप कहेंगे वो करूंगी, मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ। महाराज जी चरणों की दासी हूँ, आप जो कहेंगे सो करूंगी। अरे ये माला क्या है, ये तिलक क्या है, जो कहेंगे सो करूंगी। पर महाराज जी एक बात मेरी सुन लीजिए। तो कहा वो पैर पकड़े हुए ना, आधी गुस्सा तब हुआ है, ठंडा गया सी गुस्सा, पाँव पकड़े रहा है और बिनती कह रही। तो कहा महाराज जी जैसे कोई वस्तु किसी के नाम संकल्प कर दी जाए, कोई भी वस्तु हो किसी के नाम संकल्प कर दी जाए तो किसकी होती है। तो कहा उनकी। तो कहा महाराज जी मेरे माँ बाप ने जब विवाह हुआ था हमारा और आपका, तो मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ उठा करके आपके हाथ पर रख करके संकल्प कर दिया था, संकल्प किया था। मेरा हाथ उठा करके मेरे माँ बाप ने आपके हाथ के ऊपर रख करके संकल्प कर दिया था मेरा। तो महाराज जी आप ये बताएं कि शरीर के ऊपर किसका अधिकार है, मेरे शरीर के ऊपर किसका अधिकार है, बस आप इतना बता दें। तो कहा लगा हमार, जैसे कैसे हमार, तो हाथ जोड़ करके बोली महाराज जी अगर आपका ये शरीर है तो मैं अपने शरीर में कहाँ पहने हैं महाराज जी, ये तो आपके शरीर में पहन रखे हैं। कहा तो तोड़ दी, तो कहा महाराज जी रहा दी तुम्हारे तो शरीर में पहने, अपने शरीर में कहाँ पहने, तुम्हारे तो शरीर में पहनते हैं। और जैसे कहो कि तुम्हार अपन कहो तो बिगड़ जाए, जैसे कह दो तुम्हार तो कहीं अच्छा ठीक है, अगर मेरे शरीर में पहन दे तो पहन दे रहो, पहन दे रहो। सुंदरी बड़े दिमाग से काम लेती है। और ते दिन के वा नारी शयानी, ते दिन के वा नारी शयानी, ते दिन के पियते नहीं पति का छुआ पियते नहीं
का नार सयानी पति का छुआ पियत नहीं पानी। वह दिन से वह पानी नहीं पिए। अगर उसके पति हाथ लगा दे लटम और कहें महाराज जी तुम लटम हाथ लगा दे महाराज जी यू का कहते हो, और देखो तुम गुरु नहीं करो हम गुरु करें महाराज जी, और तुम गुरु नहीं करो महाराज जी दोष उनका लागी महाराज जी, और ना महाराज जी छुआ करो। वो बड़े प्यार से बोले कहे लगा ददुआ का करी या आते नीचे बोलते ऐसे कुछ कहीं पैसे नहीं जू तो कहा जी का मुंह काट गया जी या गाते कहूँ लौट हाथ में लगाए थले में हाथ में लगाए घर से भाग गए। तो कहा महाराज जी अब मैं ये थोड़े ना कहती हूँ कि आप घर से भाग जाओ महाराज जी, पर ना लगाओ हमारी अलग धराए हुए महाराज जी। हे भैया उसने सोचा कि जो हमार निज जूठ निखाती सो अब मोरी छुआ नहीं पाती। जो ने थरियम हम खाइत रहा है वह थरियम निकाल का या खाए लेती रहा है। आवाज दरुआ खा थरियम हाथ ना लगाए बेटी हम हाथ ना लगाए दरुआ यू कैसे बटवारा भगवान बटवारा। ए भैया बड़ा परेशान हो गया। परेशान हो गया कहे लगे हे नारद भगवान तुम्हारा अगर कहूँ होए हो महाराज तो नारद के हाथ नहीं भेज दो हम गुरु कैली दरुआई बंटवारा घर का छूटा। प्रार्थना किया और जब प्रार्थना किया भगवान सबको सुधरने का मौका एक बार देता है, ये भी ध्यान रखना भैया। उसी दिन प्यारे क्या हुआ कि जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण और जैसे नारद आए तो सुंदरी तुरंत निकली और निकल करके कहा गुरुदेव प्रणाम, कहा सदा सुखी रहो बिटिया सदा सुखी रहो। कहा आइए गुरुदेव विराजिए। बड़े प्यार से बिठाया, बढ़िया ऊंचा आसन दे दिया, गंगा जल लेकर के आई चरण धोए और फिर बढ़िया सा स्वागत किया। फिर बोली महाराज जी आज तो मैं आपको भोजन बना के खिला सकती हूँ, आप तो गुरु हो आप। तो कहा बिल्कुल बनाइए बेटा। बढ़िया सुंदरी ने भोजन कराया, बिछाया गया बिस्तरा, नारद बाबा आराम करने लगे। तो जैसे नारद बाबा आराम करने लगे ए भैया सुंदरी गई चरण दाबने लगी और तले कृष्णदत्त पीछे से पहुंचे। कृष्णदत्त पीछे से पहुंचे और बोले महाराज जी प्रणाम। तो कहा सदा सुखी रहो। अब इसके लिए मंत्र दिवा दे मंत्र का मंत्र तो सुंदरी बोली गुरुजी कहाँ? तो कहा महाराज जी ये मेरे पति देव ये भी मंत्र लेना चाह रहे थे, हमारे संग को जो कह नहीं पाते महाराज जी ये मंत्र लेना चाह रहे हैं। नारद जी बोले कृष्णदत्त कहाँ महाराज क्या मंत्र चाहते हो? कहाँ महाराज सोचित तो हम भगती करे लगी भगती। तो कहा ठीक है जाओ और जाकर के कृष्णदत्त ऐसा करो कोई नदी हो या तालाब हो स्नान करके आओ मंत्र ले लो। ए भैया अब कृष्णदत्त भाग पड़े, कहीं न रहे जो महाराज वे स्नान करे भाग पड़े और जैसे ही भागते जा रहे थे तब तक भैया दूसरे एक मिल गए। बोले महाराज जी पाए लागी कहीं भैया हमारा पुतुआ निकरा है, हमारा पुतुआ निकरा भाई। कहा महाराज बड़े लंबे डगन जा रहे हो तो कहीं भैया ना जैत का है कहीं नहाए जैते कहीं कहा अब कहीं बजा है। अरे कहा भैया सवेरे नारायण पूजा पाठ करे रहने अगर नहाए जैते तो कहा हमारा तो काहे जाओ? अरे कहीं जेठ का भैया तो हमारे नारद जी आए हैं, नारद जी आए हैं तो मंत्र ले दादा मंत्र लेना चाहते हैं। अरे वो काय लगा महाराज यू का करे जाते हो? कहीं का है अरे कहीं यू ददुआ तुम सोचा पहले कौन महीना चलती महीना? अरे तो इस समय कुंवार चल रहा है
तो कहने हाँ और कुआं में यहाँ वो 15 दिन घरे दो से कहावत है। अरे घरे दो से चाल। अरे राम 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 हाय भैया कहावत मिल के बता दे। हाँ यार घरे दर्शन में यहाँ तो कोई शुभ काम होता ही नहीं है। हाँ नहीं 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 भैया मिल के बात बिगड़ जाते नहीं तो घरे दर्शन कोई काम नहीं होते है। वो खट घूम आए और आए घूम के नारद बाबा के पास पहुंचे। बोले महाराज जी कुछ जान नहीं पायो और तुमको ध्यान है दे ध्यान होना दे। इस समय पितर पच चल रहे घरे दो से चल रहे महाराज जी। और महाराज जी घरे दो से तो कोई काम नहीं होते ना है। हम ऐसे करें महाराज जी अब कुमार के बाद कार्तिक के पूर्णमासी के महाराज मंत्र दे जाए। महाराज बढ़िया सही है पूर्णमासी के दिन महाराज। तो नारद बाबा भैया मुस्कियान नारद जी मुस्कुराए और चले गए। अब ये समझ लीजिए कार्तिक की पूर्णमासी की आस लगा के दोनों जने बैठ गए। और ध्यान रखना प्यारे हम बता चुके हैं सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है प्यारे सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा हानि लाभ जीवन मरण नाम बदनाम ये 6 चीजें परमात्मा के हाथों में है। मेरी मृत्यु हो जाए उसकी इच्छा उनकी है। जन्म हो तो उनकी इच्छा है। हानि हो तो उनकी इच्छा है। लाभ हो तो उनकी इच्छा है। अगर नाम हो फिर भी उनकी इच्छा है। और अगर बदनामी हो गई तो फिर भी उनकी इच्छा है। सब उन्हीं की इच्छा है। हे भैया अब देखिए पिता की अवधि न पहुँचने पाई। पिता की अवधि न पहुँचने पाई। पिता की अवधि काल दो भाई काल दो भाई। कार्तिक की पूर्णमासी की आस लगाए बैठे थे पर कार्तिक की पूर्णमासी उनके जीवन में आ ही नहीं पाई। बीचे में उन दोनों की मौत हो गई। दोनों मर गए। और जब प्यारे दोनों की मौत हो गई अब समझिए मौत हमारे हाथ में है नहीं है। ध्यान रखना प्यारे। पर एक बात और बताऊं सब चीजें की हम तैयारी करते हैं। लड़का के बिहार की तैयारी खेती बाड़ी की तैयारी अपनी तैयारी सबकी तैयारी करते हैं ना। हर चीज की तैयारी कर रहे हैं हम तुम पर मर की तैयारी कोई नहीं कर रहे। वह सत्य है नहीं। दो एक चीजें संसार में सत्य है या तो भगवान दूसरे मौत। हर चीज की तैयारी दिन रात हम तो सब कोई कह रहे हैं। बिहार की तैयारी कह रहे हैं लड़कन की तैयारी कह रहे हैं और हम सोचते थे घर वाले की तैयारी सादा की तैयारी पर मरे की तैयारी कर रहे हैं नहीं। और वही तो सत्य है। हम और आपको ये भी सोचना है कि मौत की भी तैयारी करें। अब देखिए दोनों बेचारे मर गए। जब सोचते हैं 15 दिन के बाद हमें मंत्र लिया मंत्र गवा। अब देखिए किस्सा कहानी तो उन दोनों की अब शुरू हुई। जब तक हम तुम प्यारे इस शरीर में हैं तब तक तो खूब आनंद लिए ऐसे आराम किए पर जब ये शरीर छूट जाएगा प्यारे तभी तो कहानी शुरू होगी। पशु पक्षी जो हैं ये सब तैयारी करे काहे के तैयारी मानव शरीर के यहाँ पाव के लिए तैयारी। सोचते हैं कि जब हम आदमी होए थे तो भैया आदमी कहूँ चाट खा दे कहूँ पकौड़ी खा दे कहूँ प्याला खा दे कहूँ कुछ खा दे। ददुआ हमारे फिर छिकला डाल दे भंडारा के बासी पूरी डाल दे बासी खिचड़ी डाल दे बासी हम खाए थे ताजा ताजा वो खाते मलाई खाते। हम आदमी हुए तो हम खाए थे। ए भैया वो तैयारी कर रहे हैं यानी मनुष्य की तैयारी कर रहे हैं और हम और आप
ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बस यही जानने के लिए मानव का ये शरीर मिला है। और जान जब पाओगे, जब प्यारे सत्संग करोगे खूब, यहाँ मैं याद जन्मा जाने में भी सत्संग जब खूब करोगे तब पता चलेगा। अब वो दोनों लोग खत्म हो गए, अब ये दोनों लोग पहुंचे कहाँ? सुंदरी भगवान के द्वार पर आए, भगवान के पार्षद आए, वो तो बैकुंठ चली गई, सुंदरी बैकुंठ पहुंच गई। और एक सुंदर इनको यम के दूत आए, हथकड़ियां डाली, धर्मराज के सामने पेश किया। और हमारा रात का लेखा जो था प्यारे धर्मराज देते हैं। धर्मराज वहां पर बैठे थे सभा में। धर्मराज ने तुरंत चित्रगुप्त को आदेश दिया, ए चित्रगुप्त, तो कहा महाराज, तो कहा इस प्राणी का हमें लेखा जोखा दिया जाए, क्योंकि हमारे तुम्हारे संग में आया का देवता हैं। वैसे आपने बता दी, हमारे तुम्हारे शरीर में ऐसी कोई जगह ना है जहाँ देवता ना हो। भैया जाने हर जगह देवता हम, अब हमारे तुम्हारे शरीर में बैठा है पर जान नहीं बैठे। ये कंधे पर हमारे चित्रगुप्त बैठे हैं। चित्रगुप्त का निवास यहाँ कंधों पर है। यानी तो वो हमारे चित्रगुप्त जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी फोटो लेते हैं जीवन की हमारे और आपके कहानी बन रही है। फोटो लेना, वीडियो बनाना, ये सब वीडियो हमारे जीवन की बन रही है। हम और आपको वहां ले जाया जाएगा तो सामने धर्मराज के चित्रगुप्त सब दिखा देंगे कि ये इस प्राणी ने किया। ये सब होता है। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इस प्राणी का अगर आप लेखा जोखा पूछ रहे हैं तो सुनो। वैसे तो इसने जीवन में बहुत दान पुण्य भागवत तथा यज्ञ तक इसने कराई, बहुत इसने दान पुण्य भागवत तथा यज्ञ सब कराई, पर महाराज जी, धर्मराज महाराज जी कहा इसने 2 भारी पाप कर दिए जीवन में। तो कहा पहला, तो कहा सुनो महाराज कि पहला, एक बार जीने यागी जोगीना, एक बार जीने यागी जोगीना, एक बार जीने यागी जोगीना, सब भी करने आने होता थी। एक बार जीने यागी जोगीना, कहाँ एक हरी जन चलिया, यज्ञ किया। जैसे हम तो भागवत सुन रहे हैं ना, भागवत आपने जैसे बुलवाया सारे मेहमानों को, वैसे ही यज्ञ करें, सारे मेहमानों का बुलवाएंगे। ब्राह्मण समाज आया था और तले हुआ आएगा बेचारा एक दौलत आवा, वो बड़ा चिथड़ा पहन दे, भगवान का भक्त था। आवा कहा महाराज जी का क्या है? तो कहा महाराज जी बहुत भूखे हैं, महाराज जी तेरे खवा दो, भंडारा तो चलते हैं, महाराज जी तेरे खवा दो, महाराज भूखा खवा दो। अरे जैसा ही सुनी डांट दिया, नालायक कहीं का, हमारे मेहमान बैठा है, उनका पानी ना पूछ पाए और तुम्हारे जैसे फोकटिया आए दे, चलो खवा आए दे, बात निकल। ए भैया भगाई दिया, और जैसे भगाई दिया तो तुम समझ लो उनका पाप लाग गवा। पूर्ण के बजाय इतना खर्चा भी किए, पूर्ण भी किए, और उनके दरवाजे से प्यारे एक बेचारा भगवान का भक्त भूखा चला गया। और जब भूखा चला गया तो पूर्ण के बजाय उन्हें पाप लग गया। ये भी ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, धर्म के रास्ते पर चलना तो सरल है, पर सरल भी नहीं है, बड़ा कठिन है। और पग पग पर परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षा भी होनी जरूरी है। और अगर परीक्षा होगी नहीं तो दूसरी क्लास में जा पाएंगे नहीं। और ये भी जानेगा। तो अब पहला धर्मराज से चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज जी इनका ये पहला पाप। तो कहा दूसरा, सुनो महाराज। दूसर जब
तिरिया गुरु कीन्हा ताहि देख कै क्रोध है कीन्हा। कोई अच्छा काम करते हो तो भैया का करते हो, यू ना कर ना तू हाथ जोड़ते हैं ना सहयोग कर पाए तो यू ना का कहो कि भैया तुम पीछे हट जाओ। हाँ, धर्म का कोई भी कार्य कर रहा हो तो उसको जहाँ तक हो सके उसको बढ़ावा देना, सहयोग करना प्यारे, यही संस्कृति है। पर ए भैया कृष्णदत्त ने अपनी पत्नी को फटकारा था, उसको डांट लगाई थी, इसलिए उनको पाप मिला। तो था महाराज दुई पाप इनके हुई गए। वैसे तो इनका अतना पुण्य रहा है, अतना पुण्य रहा है, दान पुण्य करने से, जैसे हम तुम दान कर रहे हैं तो आपका पुण्य मिली, और पुण्य जब मिली तो अगले जन्म में, अगर इस जन्म में बहुत सारा तुम्हारा पुण्य हो गया है तो अगले जन्म में तुम्हें राज सुख मिलेगा। तुम्हारा जन्म किसी बड़े घर में हो जाएगा, राज सुख करोगे। होता नहीं दादा, बहुत से ऐसे लड़का है बेचारे घर में पैसा है पर नजरे अंत है, निशाना अलग है। हमसे तुमसे ठीक है ना, कहते यार हम हो तो गर्व काटी तो बड़ी, हाँ हमारे चल रहे करे पर कहाँ कर्म करे रामेश हैं। तो अगर हम और आप दान पुण्य करते हैं, ये करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पुण्य बढ़ जाएगा और अगले जन्म में तुम्हें राज सुख मिलेगा। पुण्य से राज होता है, ये मैं नहीं कहता, संतों की वाणी है। तो कहा महाराज जी वैसे तो इन्होंने दान पुण्य यज्ञ किया था, इनको राजा बनना था इस जन्म में, राजा बनते, पर इन्होंने दो भारी पाप कर डाले, मतवाले हो गए। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के समझ नहीं पाए और क्रोध के वशीभूत रहे, इसलिए ये मतवाले हो गए, समझ नहीं पाए, इसलिए इस जन्म में इनको मतवाला यानी हाथी का शरीर मिलेगा। पर सुनो, महाराज जी के पुण्य है तो का पुण्य है तो इनको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, पर शरीर हाथी का मिलेगा पर सुख मिलेगा। अब आए, इनका जन्म हुआ एक जंगल में हथिनी के द्वारा, और जब इनका हथिनी के द्वारा जन्म हुआ तो ये शिकारियों के हाथ पकड़ लिए गए। देखिए विधि का विधान, पकड़ लिए गए और जब पकड़ करके राजा के बाजार में पहुंचे, राजा ने इनको खरीद लिया। बोले वाह क्या गजब का बच्चा है हाथी का, वाह बहुत अच्छा है, ले आए। अब देखे जो तमाम कुतवा हालत बेचारे गाँव में यहाँ हैं, जी के दरवाजे पर जाते एक दो हद पढ़ते का जय हो जय हो जय हो। अब बहुत कुतवा देखे हुए हो दादा, एसी में यहाँ पौड़ारे हुए हैं, एसी चलती है, सवेरे नौकरत का जाओ मेरे लिए टोमी के लिए जरा बिस्कुट ले आओ, नमकीन चाट पकौड़ी ले आओ, रबड़ी खाए रहे दादा। वो आप यहाँ के कुत्ते वहाँ के तो कुछ जैसे अगले जन्म में उन्होंने किया कर्म अच्छा था, पुण्य बहुत हो गए, पर कर्म हो गया कुत्ते जैसा, शरीर कुत्ते जैसा मिल गया, ये भी होता है। तो अब हाथी बने, ये पत्ता खाए रहे और तब तक सुंदरी बैठी थी कहाँ, वैकुंठ में। उसने देखा, वो दौड़ करके गई भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोली महाराज कि पतझड़ पति पर आ जाए, मैं लूटूं मौज बहारी को, पतझड़ पति पर आ जाए, मैं लूटूं मौज बहारी पर। आ जाए, मैं लूटूं मौज बहारी को, हाय पिया दुख भोगे, अरे पिया दुख भोगे, प्रिया सुख भोगे। आज मेरा पति पत्ता खाए रहा है, हाय पिया दुख भोगे, प्रिया सुख भोगे, धिक्कार है ऐसी नारी को। धिक्कार है मेरे जीवन को
देखो मेरा पति बेचारा पत्ता खा रहा है और हम यहाँ बैठी स्वर्ग में यहाँ पलना झूल रहे दूध खाते हैं, महाराज नहीं चाहिए। तो कहा ये नारी का धर्म नहीं है। नारी का धर्म ये होता है अपने पति के सुख में दुख में साथ दे। सुख में तो सब साथ देते हैं, हे भैया। अगर 4 पैसे हैं तो 4 आदमी संग में वहां जहाँ गए हैं, चलो जहाँ तुम्हारा पसीना गिरी खून बह बताए वो काहे बताए, किसी मौका पर तो बैठी तो मिल जाए। और जी कहते 1 रुपया अगर तू ना हो तो बड़ा यार तमाकू हमसे मांगी खाई कोई जबरदस्त ना है। तो ये भैया महाराज मेरा पति बेचारा पत्ता खा रहा है, महाराज ये नारी का धर्म नहीं है। वो बेचारा दुख भोग रहा है, मैं सुख भोग रही हूँ। नहीं, मैं जाऊंगी, जा करके उसकी सेवा करूंगी, ये धर्म है। तो भगवान कहने लगे बेटा वैसे तो जा तो तुम सकती थी, पर वो तो हाथी बना हुआ है और आपके ऐसे पुण्य नहीं है, तुमको बेटी बन करके जाना होगा। भाई ऐसा पुण्य तुम्हारा पुण्य है, तुमको लड़की बन के जाना होगा। और वहाँ वो हाथी है, तो कैसे होगा ऐसा? कहा ऐसे कैसे होगा? तो कहा महाराज जी चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब मैं नहीं जानता, ये सब महाराज जी पर जाऊंगी। तो कहा ठीक है जाओ जाओ। भेज दिया वहां से भैया, और जैसे वहां भेज दिया अब वही लड़की आई और वो जो राजा चंद्रसेन थे उन्हीं की बिटिया के रूप में इनका जन्म हुआ। और जैसे भैया बिटिया के रूप में इनका जन्म हुआ, अभी धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, थोड़ा सा सयानी हुई, खेलने गई। और जब खेलने गए तो हाथी देखिस और हाथी देख भैया हाथी देखिस और देख के लगा या तो हमारे मेहरुआ जानवर जानती सब हैं, ताकतवर जैसे कोई ताकत वाला हो तो है तो वो ही जानवर जानती सब। तो बेचारे बोल रहे हैं हाथी देखी कहा लगा तो हमारे घर वाली है, और लड़की तो जान ही रही है मेरा पति है। हाथी गवा लड़की के यहाँ उठाई से बैठा कांधे पर खूब घुमाओ है, और जैसे घुमाया ना, और जब घुमाया तो राजा ने देखा, राजन है बंदर। तो कहा हाँ महाराज जी। तो कहा ये हाथी देखो कितना समझदार है, अरे मेरी बिटिया को कंधे पर बिठा करके घुमा रहा है, बड़ा समझदार है। डबल सेवा करो, डबल सेवा करो, डबल सेवा। अब हाथी डबल सेवा पर यह कहानी भी जरूर जान रहे हैं। और तब तक धीरे धीरे अब देखिए अब वो लड़की बड़ी होने लगी, और जब बड़ी होने लगी विवाह के योग्य हुई, तो पहले के राजा लोग ये क्या क्या करते थे, दुई लोगन के यहाँ भ्याजत न है, अपनी बिटिया हो चाहे लड़का हो, दुई लोग जाते हैं बिहार की बात कर रहे। नंबर 1 पंडित जी, दूसरे नाउ ठाकुर, ये दुई जने जाते हैं बिटिया क्या लड़का क्या बिहाव तय के ये दुई जने आओ, जहाँ जैसी तय के आवे बिटिया वही गुजारती थी। अब दोनों लोग नाई और पंडित दोनों लोग गए जाए क्या पूरे संसार में ढूंढे पर उनके योग्य लड़का मिली बैठ नहीं। अरे मिले कहाँ से ने, जब घर है में पत्ता जवाब तो कहाँ से मिल जाता। अब ये दोनों लोग आए के बोले महाराज जी, तो कहा क्या है? तो कहा तुम्हारी बिटिया के योग्य वर नहीं मिल पावा महाराज जी, बहुत ढूंढने पर कहा करी के योग्य वर नहीं मिला। तो राजा कहे लग तो पंडित जी बताओ हम क्या करें, अब मेरी को समझ में नहीं आ रहा। तो कहा महाराज एक उपाय है। तो कहें कौन है? कहें तुम स्वयंवर करो। कहा स्वयंवर में, कहा स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर, यानी लड़की स्वयं अपना वर चुनेगी। कोई भी अपना वर चुन सकती है, क्योंकि इन लोगों को अधिकार होता है, इनका अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, इसीलिए कहते हैं इसे स्वयंवर। महाराज जी आप करिए स्वयंवर, देशों देशों के राजा राजकुमार सबका बोलो महाराज, और जयमाला दे दो जो चाहिए अपन पर चुन ली। तो कहा हाँ ये ठीक है। और तब तक यह बातचीत होती रहे कहाँ, जहाँ हाथी बांधा तहाँ, और हाथी जहाँ बेचारा बांधा वो सुनी सी
हाथी सुने से कहा लगा मेरुआ हमार और राजा बिहार करेंगे दूसरे के साथ यू होई नहीं। अब अतना सोच सोच के जौने जंजीरम बांधा रहा है अजमाही सोच से अगर यह आज जंजीर टूट गए तो स्वयंवर वाले दिन तो आ रहा और 10-50 राजन क्या अगट्ठाई स्वयं ए भैया सोच जैसी गबड़ा ने कहा सबका अरे मेरुआ हमारी कोई उछल नहीं जा ए भैया अब वह जंजीर अजमाही से पर वह टूटी नहीं टूटी। अब तम हाथी सोच हाथ दुआया जंजीर टूटी ना। अब अगर यह टूटी नहीं तो स्वयंवर वाले दिन नहीं टूटी। हाथ दुआ हमारे सामने हमारे घर वाली चली जाएगी। अब बेचारा इतना दुखी होगा हाथी। ये हाथी बहुत कामी जानवर होता है। जब इसका शिकार किया जाता है हाथी का मैं आपको बता दूं जब ये हाथी का शिकार किया जाता है तो काठ यानी लकड़ी की हथनी पहले बनाओ थे शिकारी लोग। लकड़ी की काठ बने लकड़ी उसकी बनाए आगे टेके देते हैं बीच में गड्ढा खोद देते हैं और आवाज लगाओ थे उसी जैसी और हाथी आवत इस बात जरिए वो हाथी उनको मिलने के लिए जैसे हाथी आता है गड्ढे में गिर जाता और वो शिकारियों के हाथ पकड़ा जाता है। अब वो यही हाथी सोच रहा है भगवान घरवाली हमार दूसरे के साथ बिहार हुई सोच ले से जले बिहार हुई तले जाब मर सोच ले से काला जले बिहार हुई तले मर जाब। अब हाथी पत्ता खा बंद कर दे से पानी पियो बंद कर दे। राजा देखेंगे तो बोले मंत्रीवर यार अपना हाथी कितना अच्छा था मनुष्य जैसा समझता था ये पता नहीं इसको क्या हो गया है। ए बैठ बोला अब बैठ आवे बेचारे दिया खाएं जब समझ में आवे दवा दे पैसा ले ले घर चले जाए पर फायदा ना पर मर जा हो तो फायदा कराए वहां बैठा रहे मर जा फायदा नहीं करे। और राजा बेचारे बहुत दुखी हो गए और जब दुखी हो गए तो लड़की ने जैसे देखा तो बोली पिताजी क्या बात है तुम बहुत दुखी हो। तो राजा बोले बिटिया आप कहा बताई तुम तो घर में हो बाहर का हाल कहा जाना तो कहा बोलिए क्या हुआ। तो कहीं बिटिया अपन जो हाथी का है हाथी वो आज 2 दिन से पत्ता न खाते न पानी पीते परा है हमका लागत बिटिया दवा बहुत कर हमका लागत मरी गई। अरे जैसे लड़की सुनी से भाग पड़ी और भाग करके गई हाथी के पास हाथी का बढ़िया पास गई उसका सूंड सहलाइस और सुहरा करके कहा महाराज जी ये क्या दशा बना रखे हो क्या हुआ है बताओ तो ये ऐसी दशा बनाए हो कोई बीमारी बताइए महाराज। तब हाँ आँखी खोली से हाथी आँखी बंद पड़े रहे बंद किए पड़ा था आँखी खोल से देखी लाग रहा हाथी कभी दिख रहा है जब वो हाथी रोने लगा वो कहता है कि कहा गजेंद्र चाहती करना न पति तुम्हारे विवाह यह सोच अब होती है हृदय हमारे देवी तुम्हारा विवाह तुम्हारे पति जी कर वो पिता कर देंगे और तुम तो दूसरे के घर में चली जाओगी जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और ये नहीं हो सकता कि आप मेरे सामने किसी के गले में जयमाला डाले और वो तुमको लेकर के चला जाए मैं देखता रहो मेरा जीवन बेकार है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जब तक विवाह होगा तब तक मैं मर जाऊंगा। और जैसे मरने की बात कही तो लड़की ने कहा वाह महाराज क्या गजब की तुमने सोच सोची है यही करना चाहिए और यहाँ करके चले आ रहे हो मरने की बात कह रहे हो महाराज। मरना अरे संसार में ऐसा कौन है जो नहीं मरेगा मैं क्या जिंदा रहूंगी मैं भी मरूंगी महाराज। पर महाराज धर्म क्या होता है तुम भूल गए ये आप भूल गए अगर जो तुम मेरे कारण मर जाओगे तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा मुझे पाप लगेगा महाराज क्योंकि मेरे कारण तुम मरोगे और मैं आपकी पत्नी हूँ ये तो नहीं हो सकता महाराज जी।
पर रही बात पूर्व जन्म का फल आज पा रहे हो, महाराज याद करो कि तब तो की हो कार्तिक की आशा। गुरुजी कहे ना मंत्र ले लो तो कहरा कार्तिक की पूर्णमासी यार का मरे जाती है मरी गई जाओ कि तब तो की हो कार्तिक की आशा। अब काहे रोवती बड़े बड़े आशा, अब तो की हो कार्तिक की आशा। अब काहे रोवती बड़े बड़े आशा, केरी पूर्णमासी की आस लगाए बैठ रहा हो। अब रुआवती हो ध्यान हाथी का लग चली जाओ, वह याद ना दवाओ, खड़काओ ना, चली जाओ ने। अब ही तुम्हारे भर का जीव है, मार डालो तुमका याकर टांग में दांत मार डाला। आई और जले में जोर लगाओ, पुरानी बात याद देती हो हमका। तो कहा महाराज याद दिलाना पड़ता है और तुम मरने की बात कर रहे हो। महाराज जी अगर आप मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा महाराज जी। और रही बात मेरी तो मुझसे पहले पूछ तो लिया होता, मरने का तुम अकेले निर्णय कर लेते हो। नहीं महाराज जी मैं आपकी संगिनी हूँ, मुझसे पूछ लिया होता। तो ठीक है नहीं पूछा तो जाओ महाराज, मैं तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर हाथ धर करके कसम खाती हूँ महाराज जी। महाराज जी मैं कसम खाती हूँ उठता जी भोजन खाओ तुम्हें हम छाड़ी हम ना करब और किसी से ब्याह, तुम्हें छाड़ी हम ना करब और किसी से। कहा कि मैं कसम खा करके कहती हूँ तुमको छोड़ करके किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। मुझ पर विश्वास हो तो आप भोजन करिए। अब जैसे हाथी सुनी या कसम खाते हैं तो कहते यार खाली मुड़ी मरे जाती है। अब दब्दू उठा उठे जतने पत्ता परे रहे वैका सूख पत्ता हरियर देखाए। वो कहावत का कहने भूख न देखा जूठा भात, नींद न जाए टूटी खा। तो आ वाली दशा वो जैसे देखी वही का सूख पत्ता हरियर देखा खाई गड़ गड़ पानी पिए ना। और लड़की जैसे पहुंची तो राजा साहब देख कर बिटिया तो हिया आओ हिया। तो कहा क्या है पिताजी? तो कहा बिटिया हमका पता ही नहीं रहा सबसे बड़ी डॉक्टर तुम्हें। बेटा कैसा क्या तुमने हाथी से कह दिया ये उठ करके भोजन कर रहा है? बेटा ये समझ में नहीं आया। तो लड़की कहा लग बप्पा ये हमारे पूर्व जन्म के रहे हैं, हमारे हसबैंड का है। तो कहा क्या? कहा हाँ ये मेरे पति देव है। तो कहा तो कहा जैसे आपने बात की इनके सामने मेरे विवाह की तो इन्होंने जैसे सुना तो ये सोचने लगे कि मेरा विवाह दूसरे के साथ अब कर देंगे। तो वह हमारे को हम मरे जाते रहे। ये पूर्व जन्म के मेरे पति हैं, इनको हाथी का शरीर मिला है और मुझे शरीर नहीं मिला और इनको भी पता है हमें भी पता है। तो इसलिए हमने इनसे कहा है कि आप मरे ना, मैं तुम्हारे अलावा अन्य के साथ विवाह नहीं कर सकती, कसम खा करके आई हूँ महाराज। तो यही पत्ता खाते हैं। अरे तो कहा बिटिया अरे भला तू ये सोच कहाँ यू हाथी कहाँ तुम हमारी बिटिया, कहूँ आदमी कोई जानवर से बिहाव करते हैं है? अरे बिटिया 4 दिन की मोरी जिंदगी हमारी आँखें बंद हुई है तो क्या खो खवाई आए हाथी का दुआ दुआ पत्ता खवाई। ए बेटा जा ये सब तो चलता है, जा ये पूर्व जन्म की बात है। कहाँ वो हाथी कहाँ तुम मेरी बिटिया जाओ। ए भैया राजा ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। राजा ने क्या किया, देशों देशों के राजा बुलवाए, स्वयंवर की तैयारी की। अब बेचारी लड़की उदास हो गई। लड़की सोचने लगी क्या करूं, एक तरफ पिता की इज्जत है दूसरी तरफ धर्म। ध्यान से सुनना, एक तरफ है पिता की इज्जत और दूसरी तरफ है धर्म। अब वो धर्म बचाए कि अपनी इज्जत, और इज्जत है यहाँ तक की और धर्म है जन्म जन्मांतर तक।
जैसे हमारी परछाई मेरा साथ नहीं छोड़ सकती, वैसे मेरा धर्म मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। उसने सोचा अगर मैं पिता की इज्जत बचाती हो, दूसरे के साथ विवाह करूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। इज्जत तो यहीं तक की है, और अगर धर्म चला गया तो हमारा जीवन जन्म जन्मांतर तक साथ दे देगा। तब तो ना जाने परमात्मा कौन सी सजा दे। माँ से रोने लगी, कहा माँ मैं विवाह नहीं कर सकती, माँ मैं विवाह नहीं कर सकती। रोने लगी तो अम्मा रोवे लगे, का लगी बिटिया इसे निकाय से कर तू मैं का जहर दे दे मार डाल। बिटिया मार डालो, जहर दे के मार डालो। तुम सोचे अगर बिहाव नहीं करियो, मेहमान सब अगट्टा आए, राजकुमार राजा अगट्टा आए, और बिटिया अगर बिहाव नहीं करियो तो कतली तोरे बप्पा की बदनामी हुई। बिटिया सोचे हो बप्पा की बदनामी कतली बदनामी हुई। बिटिया जाओ अपने राजा राजकुमार बैठे, जाओ तुमका अच्छा लागे उनके गले में जयमाला बात डाल दे। बिटिया उनके साथ बिहाव करेगा, जाओ तुम्हारा हाथ जोड़ते लाल मार पुतुआ। जैसे प्यारे माँ ने कहा तो लड़की बेचारी बहुत विवश हो गई। कसम सब दिला दिया, कसम दिलाया और लड़की ने ले लिया जयमाला। जयमाला लाइट और ले से चली पड़ी, पर बेचारी कहा लग भगवान का करी का करी। सोचे से चाहे कुछ हो धर्म जाए नहीं दिया। फिर सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए धर्म का जाए ना जा। कि भूपन दिशी नहीं नजरे उठाई, कि भूपन दिशी नहीं नजरे उठाई। चली कुंवारी कुंजई आई, भूपन दिशी नहीं नजरे उठाई। चली कुंवारी कुंजई आई। उस लड़की ने ये यहाँ तक कि ये नहीं देखा कि कौन सा राजा कहाँ पर बैठा है, नहीं देखा। हाँ निगाह उठा करके भी नहीं देखा। जयमाला लेकर के गई अपने हाथी के गले में जयमाला डाल दी। तो जैसे हाथी के गले में जयमाला डाले सी तो हुआ राजा लोग बैठा रहा है, क्यों ना धरे नगीन तलवार बैठ वहां पर, और तले ये तड़का उठा हाथ समेत। कह लगो राजा ए महाराज, ऐसे ही अगर बदनामी करानी थे तो आपने क्यों बुलवाया? अगर आप कह देते कि आपकी लड़की हाथी के साथ विवाह करेगी तो हाथी सजा लाई, इसे भी हमारा हाथी रहा, सुखड़ा सोला हाथी तुम्हारा उठा फटक दी मरी जाए, इससे अच्छा मेरा हाथी था। और लाग भैया कोनो होते नहीं सभा में तड़का लागत, और तड़का लागत तो वहां पर वो एक भरमा कुछ बूढ़ राजा गए रहे। वो सवाल पहले रुको बैठा जा मार तनगाई लागे हो कत्ते से पर देखे आप तो काहे बात बताओ। अरे कहा भाई गणेश की पूजा हो दे यार, गणेश की पूजा बैठा, गणेश की पूजा यार। और जैसे कहा गणेश की पूजा हो तो कहा लगा अच्छा हाँ तो हम गए यार, चलो भाई। और फिर बैठी गए भैया। अब वो लड़की पहुंची अपनी अम्मा की। अम्मा कहीं भैया यूं तुम कहा करे यू कहा करे हो? तो लड़की रोने लगी, कहा माँ आप मुझे क्यों विवश करती हैं? आप बताइए धर्म अगर किसी का चला जाए तो क्या दोबारा मिलेगा? ए भैया बहुत समझाया अपनी माँ को, तो माँ कहने लगी बिटिया बात तो सत्य तुम कह रही हो, पर क्या करूं बेटा तुम्हारी पिता की कितनी बदनामी हुई। बिटिया तुम्हारे पापा मर गई, अगर भाई अगर बदनामी हो गया ते सभा में तो कितना कष्ट हुई। बात बिगड़ गई बिटिया, अपने बाप के अगर जो तुम मौत चाहती हो तो का मार डालो बिटिया, नहीं यूं दूसरा जयमाला ले लो जाओ। तो जब मातारी फिर रोवे लाग भैया तो लड़की फिर जयमाला लगी, और जब फिर जयमाला ले चली और जैसे अम्मा से हटी तो सोची ददुआ ये रोती है का करी।
एक तरफ माँ बाप की इज्जत है, दूसरी तरफ धर्म। आगे बड़ी सोची जाए, कुछ हो जाए, अब मरे हम जाए जी, कुछ हो जाए, अब जो धर्म जाए नहीं गया और वतना फिर सोची से गए, फिर जय माला हाथे में गले में फिर जाए ऐसे ही जाए और जैसे हाथी के गले में जयमाला डाली से तो जब राजा बैठ गवा कहे लगे ओए बुढ़ऊ अब काहू तुम तो कह रहा गणेश की पूजा होती का 4 दफे गणेश की पूजा होती है। अरे भैया बहुत नाराज हो गया राजा को, उल्टा सीधा वहां की राजा लोग कहने लगे और जब राजा लोग गुस्सा में आए कहने लगे तो राजा को भी बहुत क्रोध आ गया। निकाला तलवार, सोचा ऐसी लड़की को मैं मार दूंगा जिसने मेरी इज्जत नहीं देखी, सारे आम ने नीलाम कर दिया, ऐसी लड़की को मार दूंगा। निकाला तलवार, मारे चले और जैसे राजा मारे चले तो संतों ब्राह्मणों ने रोक दिया, महाराज जी रुको, रुक जाओ, लड़की मारना पाप है और अगर जो तुम पाप करैया हो तो मार दो, अन्यथा आप रुक जाइए। तब के दद्दू पाप बहुत रात कारण भैया पाप हो जी बिगड़ जाये, पर आज कल के पाप का नाई दे रहा कहा जी पाप की बाप हम खुद ही नहीं करते। वो राजा रुक तो गए पर सर पकड़ लिया, बैठ गए, रोने लगे और रोने लगे, सोचा ऐसे लड़की के कारण मेरी बेइज्जती हुई है, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जाओ जाकर के गड्ढा खोदवाओ, उसमें आग भरवा दो, मैं अभी अपना दाह संस्कार कर लूंगा। इस लड़की ने मेरी बदनामी कर दी, नहीं जिंदा रहूंगा, मर जाऊंगा। भैया राजा की जिद, गड्ढा खोदवाए के लकड़ी भरवाए के आग लगवा दिया, आग लगवा दिया और चल पड़ा जलने। गांव के लिए जो नगर के लिए माताएं बहनें रहे, भैया लोग रहे, सब गरियावे लाग, महतारी जो मैया रहे कहे लगी हाय भगवान ई लौंडिया के यहाँ का होगा, हाय भगवान ई का बप्पा की इज्जत नहीं दिखाना, हाथी का प्यारा नाच हो जाए ऐसी कुल घाती रे और सब गरियावे कितनी। अब तब तक जैसे वो पिता चल पड़ा तो लड़की ने मन में विचार किया, ध्यान से सुनना, लड़की ने विचार किया कि आज अगर पिता मर गया तो बेटी और बाप के रिश्ते में दरार आ जाएगी। सबसे बड़ा अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो बेटी और बाप का, सत्य मैं बता रहा हूँ, सबसे अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो बेटी और बाप का। लड़का तुम्हारे राह नहीं देखी पर बिटिया जरूर राह देखी कि बप्पा वही आए नहीं, खाई नहीं। बहुत बेटी प्यार करती है अपने बाप से। उस लड़की ने सोचा कि अगर आज मेरा पिता मर गया तो बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी, क्या करूं क्या ना करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैठे बैठी रो रही थी, तब सोचती रही, भगवान के पास में भाग करके गई और तब तक उसको याद आ गया हमारे गुरुजी तो हैं हमारे। उसने तुरंत याद किया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। नीची अभिमानी
मैंने भक्ति तेरी न जानी, मैं तो अधमनी की अभिमानी, मैंने भक्ति तेरी न जानी, हाय मैंने की है पाप घनेरे, हाय मैंने की है पाप घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरा कोई न सहारा तेरे, गुरुदेव संवरिया। प्रभु बन जाओ आप खेवैया, हाय मैं तो ढूंढूं शाम सवेरे, गुरुदेव संवरिया मेरा भैया। अब वो जैसे गुरु जी को याद किया, ओम गुरुवे नमः, जैसे नारद बाबा को याद किया, नारद बाबा खट से प्रकट हो गए। और नारद बाबा प्रकट हुए, पहले कहाँ पहुंचे? राजा के पास, और राजा को रोक लिया। राजा गिरने वाला ही था, नारद बाबा गए, खट से राजा को पकड़ लिया और बोले राजन ये तो क्या करने जा रहे हो? तो कहा महाराज हमारे ये देव का करेंगे, हमारा यही थे। तो कहा नहीं राजन, सबसे बड़ा अगर पाप है तो है आत्महत्या, ये भी ध्यान रखना देवियों। सबसे बड़ी अगर है पाप है तो है आत्महत्या करना। पर अगर साल भरे के आत्महत्या कर परसेंट निकालोगे तो इनका सबका आगे निकली। ये सब एक संपुट सीखे अपने पति के हड़कावे वाला। हाँ ये सब संपुट सीखे हैं जब अपने पति का हड़कावे के यहाँ होते हैं, तो इसे जान समझ निकाली है। कहेंगे दिमाग को अपन ठीक रखो, न जान मार खा ले, पसरी लगा ले, ताल को नहीं जब फंसा जान मार खा ले, फसरी लगा ले, ताल को ले ले, सब कुछ है। याद नहीं अपने पति के हड़काव करके दादा घर में धरी रहा सरफास की गोली, अपने पति के हड़काव करके 5 गोली ली गई। और जब ली गई मारी अड्डे में यहाँ ली तो गई, पर 5 मिनट में उनकी हालत बिगड़ गई। अब वो खुरचाई हुई, अब कहाँ बचा लो, मैं नहीं खाऊंगी, हाँ तो आप बचा लो। तो कौन बाबा कहे लगे जत्ती खाए उतने मतलब भले कहे ज्यादा नहीं खाए पर काम हो गई। भैया तो अस्पताल ले गया, बचाया गया। तो क्या हुआ? सबसे बड़ा अगर प्यारे भाई बहनों पाप है तो है आत्महत्या करना। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ वो एक बात और बता दी, आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं है। पहली बात यह आप समझ लो, आत्मा की हत्या के आत्मा को हत्या हो रही है। हत्या केवल छूटता है ये शरीर, ये आत्मा की हत्या नहीं होती। क्योंकि ना तो आत्मा को कोई जला सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना जल बहा सकता है। हे भैया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सारे सुखों की राशि हैं हम। पर हम और आप सोच रहे हैं कि शरीर हम तब दुखी हैं। हम अपने आप सभी को शरीर माने बैठे हैं ना, इसीलिए दुखी हैं। और जिस दिन जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन दुख दूर हो जाएगा। तो कहा कि राजन सावधान, अगर मर जाओगे, शरीर छोड़ दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और अगर पाप लगेगा तो क्या तुम चाहते हो कि पाप लग जाए? तो कहा नहीं महाराज,
तो कहा फिर आप मरने का भाव त्याग दीजिए। तो कहा महाराज उनके चक्कर लौड़िया के चक्कर में मरे देंगे। अरे कहीं लड़की ने किया जो वो ठीक कर रही है, वो भी अपना धर्म निभा रही है, वो अपना धर्म निभा रही है। राजन तुम मरो ना, तुम अपना धर्म क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? तो कहा महाराज वो अपना धर्म निभा रहे। कहा हाँ, सारी कथा बताई दी कि ये पूर्व जन्म का ये जो हाथी ये कृष्ण था, और ये जो तुम्हारी बिटिया है ये सुंदरी थी, ये तुम्हारी बिटिया, इसने मुझे गुरु तो बना लिया था पर ये गुरु नहीं बना पाया था, इसके पाप थे इसीलिए इसको हाथी का शरीर मिला और इस प्रकार से ये भटक रहा है। और तुम मर्जी हो तो पता लगे बनी हो तुम कोई वैसा है, पाप हो ये तो बनी हो ना। तो इसलिए पूर्ण करो राजन, ये तुम नहीं चाहते कि हमको अच्छा शरीर मिले, हर कोई चाहता है अगर यह रोल मिला तो गजब रोल मिला है, चाहते हर कोई बढ़िया रोल मिला है, और बढ़िया रोल के लिए तुमका अच्छा कर्म करे बड़ी। ए भैया कहा राजन ये तुम छोड़ दीजिए अपने मन में ख्याल, अच्छा कर्म करिए। तो कहा महाराज तो क्या करें? तो कहा ये अपना धर्म निभा रही है, इसका तुम साथ दो। ये पूर्व जन्म के ये जो हाथी है ना इसके पति थे, थोड़ा सा इनका पाप रह गया, सारा तो इनका पाप खत्म हो गया है, पर हाँ ये तुम्हारा जो ये हाथी है ना ये अभी अच्छा हो जाएगा। कि कहा नारद क्यों जले नभ सोचा एक उपाय, राम मंत्र जो गज सुने अब ही नर हो, राम मंत्र जो गज सुने अब ही नर हो। नारद जी कहते हैं कि ये हमने एक उपाय सोचा है, हम यही लिए तो आए हैं, तुम चिंता ना करो सब निपटा रहे आए हैं। यही तो गुरु का, देखिए यही तो गुरु का दायित्व होता है, जब चेले के ऊपर कोई आफत पड़े तो उसका निवारण गुरु को ही करना होता है। हाँ यही इसीलिए गुरु किया जाता है, अन्यथा तो भटकते रहेंगे किसे पूछो। और जब गुरु कर लेंगे तो अगर कोई आफत आती है तो वो हमें मार्गदर्शन जरूर देगा। लड़की ने बुलाया, गुरु जी आए, रोक दिया। आप देखिए गुरु जी गए, कहा राजन ठहरो, और गए। नारद बाबा कहाँ? हाथी तीरी, हाथी के पास गए, कहा हाल हो कार्तिक वाले, ठीक हो? जैसे कार्तिक की याद दिलाई, हाथी बेचारा चरणों में गिर गया, रोने लगा। जब रोने लगा तो कहा आप रोए ना। नारद बाबा गए, जाकर के उस हाथी के कान में जैसे प्यारे मंत्र पढ़ा, जैसे कान में मंत्र पढ़ा तो देखते देखते नारद बाबा की देखो कृपा, देखते देखते वो हाथी का शरीर चम से प्रकाश हुआ, वो गायब हो गया, सुंदर सा राजकुमार खड़ा। प्रेम से गुरुदेव भगवान की सुंदर सा राजकुमार बन के तैयार हो गया। वहाँ लाखन के लोग, लाखन के नर नारी सब देखत हैं, जौनी माताएं गरियौती नहाए देख रही, कहे लगी हाय भगवान बच्ची देख यहाँ कौन माया आ कथा ना सुंदर दे, हाथी कतना सुंदर लड़कवा हो गया, हाय हाय बड़ा निक लागत है बच्ची, एक बन के तो लौड़िया करने रह गया कोई संग में, देखो कतना निक लागत है, सुंदर मुंदर है। ए भैया तो आप बड़ा सा प्रसन्न हो गए, राजा चंद्रसेन भी प्रसन्न हुए। नारद बाबा को लेकर के गए, बड़े धूमधाम के साथ में उस लड़की का और उस लड़की का विवाह कराया। नारद जी ने राजा को भी मंत्र दे दिया और उस लड़के को और उस लड़की को फिर पुनः मंत्र दे दिया। कहा बेटा अगले जन्म के चेला हो, यो जन्म में तुम्हारा नाम लिखाए ले, नाव लिखा लो, कंपनी में नाव लिखा जाओ तो तुम्हारी हाजिरी कभी ना कभी लगाई हो। तो जैसे अब हम खाता खोलेंगे, दद्दू खाता अगर खुला है तो जब चाहिए तब पैसा डालिए, और अगर खाता नहीं खुला है तो काहे में डालिए हो भाई, काहे में डालिए। तो ये गुरु क्या मतलब है, खाता खुल गया भगवान की कंपनी से, हर कोई कंपनी से हम तो सब कोई जुड़ी है, तब यह लाभ मिली जो कंपनी से जुड़ा।
और जले जुड़ी हो ना ऐसे सर्टिफिकेट ले ले घुमाओ जो देखी का हो जी जुड़े के बनी और आज जब जुड़ी जी हो तो प्यारे लाभ जरूर कंपनी करेगी नाम मिले तो बता दो जुर्माना हमसे ले जाओ मिलेगा ये और पर जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक प्यारे लाभ मिलने वाला नहीं। इसी के गुरु किया जाता है। नारद बाबा ने प्यारे क्या किया पुनः दोनों को मंत्र दे दिया और जब तक वो दोनों संसार में रहे सारे सुख उनके दास रहे। अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। उनका जीवन सुधर गया कि मीरा भीतर गई थी मीरा भीतर गई थी राधे श्याम जपते जपते राधे श्याम जपते जपते मीरा भीतर गई थी राधे श्याम जपते जपते राधे श्याम जपते जपते मीरा भीतर गई। तुम्हारी जैसी मीरा थी हाय मीरा भीतर गई थी मीरा भीतर गई थी कृष्ण नाम जपते जपते कान्हा नाम जपते जपते मीरा भीतर गई। लाखों को तुमने तारा लाखों को तुमने तारा प्रभु तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते लाखों को तुमने सबरी भीतर गई थी सबरी ने अपने परिवार को छोड़ दिया चाहे नगर बैरी बसे ताहे नगर पतिदेव अपने पिता को सबरी ने छोड़ दिया। सबरी ने कहा कि पप्पा ये भेड़ा बकरा काहे पाले कहीं बिटिया तो बिहाए योगी हो गए यहाँ बिहाए बजकर ही पाले आना कोई यहाँ ब्याज जब तो बिहाए में खर्चा करेगा बाकी जो बकरा यू है यू जो यू लगा देगा ये का काटा मेहमान न खवाई बा। सबरी सोचे हाय भगवान हमार अज्ञान बिहाव हुई बेचारे धनी भेड़ा बकरा काटी दी नहीं ये होने पाप मैं नहीं दूंगी मेरे कारण इतने मारे जाएं ये नहीं हो सकता। सबरी भाग गई बड़ा बदनामी भी सहा सबरी जी ने। आप बदनामी सहा लोग कहने लग जाते हैं भैया बदनामी भी सहा पर सारे झंझटों को सहते सहते मतंग ऋषि के आश्रम पर गई उन्हें गुरु बनाए दिया और भगवान का जाप करती है। भगवान दर्शन दिए चल करके सबरी ने पूछा गुरुजी भगवान के कहाँ ढूंढी तो गुरु जी का लग बिटिया भगवान तुमका कहूँ ढूंढे नहीं मिली तो ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ ना हो ढूंढे नहीं मिली है तो कहा ढूंढे के चक्कर ना बांधा उनका पुकारो कहूँ ये अइबे करेगा अति भीड़ में यहाँ कहाँ कौन बैठा है ना जाने तो ये ढूंढो 2 घंटा लागी और आवाज लगाओ खड़ा में भैया हाओ जहाँ हो मेरे घोड़े आए ए भैया बतन ऋषि ने कह दिया बेटा जाप करो नहीं तो खुद आएंगे आए भगवान। बहारों फूल बरसाव मेरा श्री राम आया मेरा श्री राम आया। बहारों फूल बरसाव मेरा श्री राम आया है मेरा श्री राम आया है।
मेरा भगवान आया है। कोयल गीत तुम गाओ, कोयल गीत तुम गाओ, मेरा श्री राम आया है, मेरा भगवान आया। लगी थी आस बरसों से, लगी थी आस बरसों से, हुए हैं आज प्रभु दर्शन। लगी थी आस बरसों से, हुए हैं आज प्रभु दर्शन। निभाने अपने वादे को आए खुद तक के पावन, अपनी रंग में रंगने को आए, अपनी रंग में रंगने को मेरा भगवान आया है, मेरा श्रीराम आया है। तो भगवान ने सबरी को भी तारा, सबको तारा। तो इसलिए जितना हो सके प्यारे भाई बहनों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों से भी इतना ही निवेदन है, हो सके एक घड़ी आधी की बुनियाद, कबीरा संगत साधु की हर एक के अपराध। जितना हो सके वैसे तो दिन भर हम काम करें, शाम को थोड़ी देर भगवान का ध्यान जरूर करें। और इतना कहें कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, जो भी था महाराज जी, जितना हमें दिन दिया, और जो भी अच्छा किया बुरा किया महाराज जी क्षमा करना, मैं आपका बालक हूँ। पर प्रार्थना करना चाहिए, थोड़ी देर से बात जरूर करना चाहिए। और जिससे प्यारे बैठोगे जिसके पास और जिससे बात करोगे तो अपना हो जाएगा। ये भी ध्यान है, जो बोली मैं तुमसे तो तुम हमसे बोली आओ, अरे जाओ तुम अपने बड़े हुए अपने घर का हुई हो जाओ। ए भैया, जब हम थोड़ी देर आपसे बातें करेंगे, आप हमसे बातें करेंगे, तो आप हमारे हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए भगवान से बात जरूर किया करें, थोड़ा समय जरूर निकालें। अरे हम पत्नी के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, जबकि जानते हैं बीचे मिले बीचे छुट्टी हैं, अंत समूह को काम नहीं है। जिनको ये जो छूट जाएंगे उनको मैं समय देता हूँ, उनके लिए है मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता, जबकि जाने दे दिलो जान ही चले गए आगे झाड़ी। और जो हमारे जीवन का साथी है, मेरे प्राणों का पति है, उससे हमने थोड़ी देर के लिए अगर नहीं लगा लिया होता मेरा तो जीवन धन्य हो जाता। तो मैं आपसे यही निवेदन सभी भक्तों से करूंगा, बस थोड़ा कि रोज थोड़ा प्रभु का भजन करें, रोज थोड़ा प्रभु का भजन करें। सुबह शाम हरि सुमिरन कर प्यारे, सुबह शाम हरि सुमिरन कर, रोज थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा प्रभु का भजन भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। ऐसा कौनो ना है जो भक्ति कराओ दुखी होगा।
जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है, जो भगवान का प्रयोजन नाम कर रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, वो कोई दुखी नहीं है। ऐसे बिरला दुखी है तो दुखी नहीं है। हाँ, बहुत से कथा बातें कहते हैं जो भगवान का रोज नाम लेवाते कोई दुखी देखे हो नहीं। है भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। करे भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा को प्रभु से मिलने कर। अरे ये मानव ही शरीर ऐसा है जो उस परमात्मा से मिला सकता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आत्मा को प्रभु से मिलने कर, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर। ये भक्ति आएगी कैसे? या तो सत्संग करो, हम बताए हैं, या भक्ति का पावे के लिए कोई रास्ता, अच्छा संग और सत्संग। अच्छा संग करो, सत्संग करो। बता भाई संगति करेगा जो अच्छे लोगों की, संगति करेगा जो अच्छे लोगों की, संगति करेगा अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को आपको नित्य मने करे, जिंदगी को आपको नित्य मने करे, रोज थोड़ा थोड़ा भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा भजन नारायण भगवान की। तो बस यही भाव इतना बताना था। आइए सभी लोग एक बार जयकारा लगाएं और फिर कुछ माताओं बहनों की जो फरमाइशें हैं एक आधी वो बताऊंगा, ज्यादा सुनाई नहीं पेगा क्योंकि गला बैठ गया है। और अब कल यहाँ से न जाए के यहाँ तुम समझ लो ये हमका फुर्सत दीन नहीं है। हाँ झूठ नहीं बोलते हैं। कल आजू ना मारे डाले तो कोई दया करे। तो आइए एक छोटा सा भजन है, वाराणसी सुनाई है ये साधु और या और बढ़िया से सुनावा जा रहा है तुम्हारे मन की बात शुरू में सुनाई जा रही है। तुम्हारा हाल कहाँ